राहुल गांधी तो महल में पैदा हुआ है, उसको गांव का तो कुछ पता जानकारी है नहीं। मैं आपको बताता हूं कि आज जो रूरल एरिया है, जो विलेज हैं, वहां पर करोड़ों ऐसे वोटर्स मिल जाएंगे जिनका हाउस अलॉट नहीं हुआ है और उनके घर के नंबर 0 हैं। तेजस्वी और उसके बाप की कहानी आपको पता नहीं होगी, हमें बहुत अच्छे से पता है। अगर चोर गद्दी चोर का बात है तो ऐसे में तो चारा चोर बिहार चोर, फिर टोटी चोर यूपी चोर, और फिर बिजली चोर कर्नाटका चोर, और मंदिर तोड़ तो फिर पश्चिम बंगाल भी चोर। देश का सबसे अच्छा लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। इस बच्ची को सिखाया गया है, इसको भी हैक कर लिया। तो वोट चोर वो है, तो तुम्हारे नाना ने क्या किया था? 12 वोट मिले पटेल साहब को, 3 वोट गए नोटा में, प्रधानमंत्री नेहरू बन गए। यार ये कौन सी किडनी है जो अंबानी के घर में मटर पनीर खाना होता है ठीक हो जाती है, तो इफ्तियार की पार्टी में खजूर खाना होता है ठीक हो जाती है, चुनाव आयोग के यहाँ पे मिलकर के राहुल गांधी रैली करनी होती है ठीक हो जाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस आती है पैरोल खत्म हो रही है, किडनी खत्म हो गई मेरी। सोनिया गांधी 1980 में शादी करके आती है, 1983 में उनकी नागरिकता मिलती है। 3 साल किसके कहने पे कौन से संविधान के तहत वोट डाली थी, ये भी जनता को बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश झा। लगातार राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है धांधली कर रहा है। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा जो है कल प्रारंभ किया और इस यात्रा का एक ही मकसद है कि वोट चोरी हटाओ, देश बचाओ। क्या कहना चाहिए? देखिए, वोट चोरी तो यही लोग क्या करते थे ना। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं कहता हूँ जो लालू का जब गवर्नमेंट वहाँ पे बना था और उस टाइम में जो बैलेट पेपर से वोटिंग होता था उसमें स्याही डाल दिया जाता था, वोटर एक वोटर को रोक दिया जाता था, वोट नहीं, फर्जी वोटिंग होता था। तो ये लोग जो है ये केवल वोट चोरी करने वाले ये लोग हैं और आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस पर। मैं राहुल गांधी के बारे में एक ही चीज़ बता दूँ, जो जब इलेक्शन का समय आता है ना तो देखते हैं जो कपड़े के ऊपर जनो, उसके नीचे क्रॉस, उसके नीचे खतना। ऐसा देखा है कभी आपने घटना? ऐसा घटना देखा है? तो ये बात कर रही है, समझिए इस चीज़ को। राहुल गांधी के बारे में मैं केवल एक ही चीज़ कह दूं, अगर आपके पास बुद्धि है, अगर आपके पास अकल है तो पकोड़ा बेचकर भी आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो एक घर में 3-3 प्रधानमंत्री रहते हुए, 3-3 धर्मों का DNA रहते हुए आप पप्पू के पप्पू ही रह जाओ। लेकिन वो तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं ना कि लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, सब जगह जो है बीजेपी वोट चोरी करके जो चुनाव। देखिए, ये लोग केवल एक चीज बताइए, चाणक्य ने कहा, चाणक्य का एक नीति है, जब शासक के खिलाफ पूरी कायनात अगर उसके खिलाफ हो जाए तो समझिए हमारा शासक एकदम बिल्कुल। पूरी विपक्ष देखिए, आज पूरी विपक्ष कांग्रेस पार्टी को तोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बना था, इन्हीं के खिलाफ RJD बना था, इन्हीं के खिलाफ जितनी भी पार्टी है किसके खिलाफ बना था? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। आज किसके साथ बैठे हुए? सारे के सारे एक ही जगह पे बैठे हुए और ये सारे केवल नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ। मैं कहता हूं अगर इलेक्शन में आना है अपनी तर्कों के साथ, अपनी जो सनातन का बदनाम करके, आजकल तर्क नहीं है विपक्ष के पास, कोई तर्क है? आप देखिए राहुल गांधी को जब विपक्ष का नेता बनाया गया, पार्लियामेंट पहुंचते हैं, पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद तुम्हें महंगाई की मुद्दा उठाना है, बेरोजगारी की मुद्दा उठाओ, जनमानस की समस्या के मुद्दा उठाओ, वहां जाकर क्या कहते हो तुम? जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं। आप समझिए, इस देश की एकता अखंडता को नष्ट करने वाली ये कांग्रेस पार्टी है। इन्हीं के पार्टी ने इस देश को 3 भागों में बांटने का काम किया था और ये कहते हैं जो वोट चोरी, अरे तुम लोग चोर हो और तुमने इस देश को एकता और अखंडता को नष्ट करने का काम किया, देश को बर्बाद करने के लिए। आप एक चीज़ और बताइए, जब जवाहरलाल नेहरू था, कहा जो मैं जवाहरलाल नेहरू इस देश से गरीबी मिटा दूंगा। उसके बाद आया कौन आया? उसकी बेटी इंदिरा गांधी, उसने कही इस देश से मैं गरीबी मिटा दूंगी। उसके बाद कौन आया? उसका बेटा राजीव गांधी, उसने कहा मैं इस देश से गरीबी मिटा दूंगा। आज राहुल गांधी कह रहा है जो मैं इस देश से गरीबी मिटा दूं। अरे तुम्हारी 7 खानदान इस देश की गरीबी नहीं मिटा। राहुल गांधी के ऊपर ही क्यों चला? राहुल गांधी अगर इतने गलत है तो चुनाव आयोग राहुल गांधी का जवाब क्यों नहीं देती? चुनाव आयोग, वो तो कह रहे हैं ना विपक्षी दल के, अगर उन्हें लग रहा है चुनाव आयोग क्योंकि हम गलत बात कर रहे हैं, गलत सबूत पेश कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग सही सबूत पेश करके क्यों नहीं ये सब? वो वक्त आएगा, चुनाव आयोग भी उस पर जवाब और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। ज्ञानेश कुमार ने संडे के दिन उन्होंने भी क्या कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मालूम होगा। तो ज्ञानेश कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त, वो भी करेंगे, इस पर भी टिप्पणी आएगी। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है, जो ये लोग केवल बीजेपी को हराने के लिए केवल झूठ और देश के साथ देश की जनता को गुमराह करने के अलावा कोई और काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। आपका क्या नाम? मैं शिवम मिश्रा। कहाँ से?
बिहार से। बिहार से हैं, तो बिहार में तो अब जो है वो राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली, और अब जो है वोटर अधिकार यात्रा, लगता है विपक्षियों को इससे कुछ फायदा मिलेगा? पहले राहुल गांधी को बोलिए इलेक्शन कमीशन का जवाब दे। इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने सवाल क्या करा, एक एक सवाल के एक एक फैक्ट को साथ पढ़िएगा तो उन्होंने कहा कि आदित्य श्रीवास्तव का कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तीनों जगह वोटर आईडी में नाम है। जब आप इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर जाकर के जांच करिएगा तो आदित्य श्रीवास्तव सिर्फ कर्नाटक का है, ये दोनों स्टेट में उसका नाम नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 0 जिसका हाउस नंबर है वो सारे फर्जी वोटर हैं। राहुल गांधी तो महल में पैदा हुआ है, उसको गांव का तो कुछ पता है, जानकारी है नहीं। मैं आपको बताता हूं कि आज जो रूरल एरिया है, जो विलेज हैं, वहां पर करोड़ों ऐसे वोटर्स मिल जाएंगे जिनका हाउस अलॉट नहीं हुआ है और उनके घर के नंबर 0 हैं। और ये 0 नंबर होने का रीज़न इलेक्शन कमीशन नहीं होता, वहाँ के BLO होते हैं। ये जानकारी राहुल गांधी एकदम मानसिक रूप से बीमार है, इसका इलाज आवश्यकता है इनको इलाज की। पढ़ने लिखने में तो बिल्कुल जाहिल ही है, मैं PhD का स्टूडेंट हूँ, मेरा मुकाबला तो कहीं से नहीं है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, ये इलेक्शन कमीशन पर सवाल करता है। इलेक्शन कमीशन पर इन्होंने EVM को लेकर के सवाल करा था, इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया सामने आकर के। अब ये इलेक्शन कमीशन को वोट चोर बता रहा है, और ये वोट चोरी का आरोप कहाँ से लगा रहा है? महादेव नगर से। और ये है कहाँ पे? कर्नाटका में इनकी सरकार है, वहाँ पर कंसल्टेंसी इनके अंदर है। तो अगर वोट चोरी हुई है, आप कहते हैं कि 1 लाख फर्जी वोटर यहाँ पर हैं और 11,000 ऐसे वोटर हैं जिनका हाउस नंबर 0 है, तो सबसे पहले आप अपने विधायक से इस्तीफा दिलवाइए, क्यों नहीं दिलवाते हैं? दूसरी बात, आज महाराष्ट्र के मालेगांव में आप 3,000 वोट से जीता हुआ आपका विधायक है और वहाँ 11,000 फर्जी वोटर हैं। हो सकता है आपका विधायक ही फर्जी वोटर से जीता हुआ हो, तो उनको बोलिए पहले इस्तीफा देने के लिए। और अगर वोट चोरी हुआ है तो हर स्टेट में वोट चोरी हुआ होगा, जहाँ जहाँ तेलंगाना, कर्नाटका, पंजाब, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहाँ के लोगों से पहले बोलिए सरकार को इस्तीफा देने के लिए। आपने बोला कि आपने PhD कर रखी है, बिहार के आप पढ़े लिखे युवा है। एक युवा नेता और है तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो वोट चोरी करा करके चुनाव जीत। तेजस्वी और उसके बाप की कहानी आपको पता नहीं होगी, हमें बहुत अच्छे से पता है। अगर लालू यादव आज कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोर, तो लालू यादव तो खुद चारा चोर गद्दी छोर होना चाहिए, चारा चोर बिहार छोर। दूसरी बात, अगर वो 1995 में जब उसकी सरकार बनी थी तो 1100 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो उनके गुंडे थे और उन्होंने लगातार EVM लूट करके और वहाँ पर चोरी करके धांधली करके सत्ता में आया था। और ये TV9 का रिपोर्ट है, और उस वक्त गोदी मीडिया नहीं थी, उस वक्त कांग्रेस की मीडिया थी, UPA की सरकार था देश में। तो समस्या इस बात की है कि अगर चोर गद्दी चोर का बात है तो ऐसे में तो चारा चोर बिहार छोर, फिर टोटी चोर अखिल UP छोर, और फिर बिजली चोर कर्नाटका छोर, और मंदिर तोड़ तो फिर पश्चिम बंगाल भी छोर। तो अगर छोड़ने की बात है, जैसे दारू पिला रहा था बिहार में, यहाँ दिल्ली में, तो केजरीवाल तो चले गया भीतर। तो इन लोगों की समस्या ये है ना कि जनता को बेवकूफ़ बना। अब ये इसके पास इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं था तो ये चले गया बिहार में जनता को बेवकूफ़ बना के लिए, क्योंकि इसको पता है कि बेवकूफ़ हम जनता को ही बना सकते हैं, इलेक्शन कमीशन का बेवकूफ़ इसके रेंज से बाहर है। अच्छा, तेजस्वी यादव की एक बड़ी स्टेटमेंट हो रही है, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बिहारियों को चूना ना लगाए, एक बिहारी 100 पर भारी, हम तो चूना लगाकर पान खाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? अरे चूना भी तो चारा चोरी के पैसे से आया है, उसका चूना कहाँ से आया है? चूना उसके पास कहाँ से? उन्होंने तो पूरे बिहारियों को चूना लगा दिया, वो पान कुछ नहीं खाता। दूसरी बात आप देखिए, राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को जूता मारने का काम कर रही है। जिस मिंटा देवी को 124 साल का आपने बता दिया, उस मिंटा देवी खुद कह रही है कि मैं वुमेन्स हरासमेंट का केस डालूंगी राहुल गांधी पे, क्योंकि मेरे नाम पूछे बिना उन्होंने मेरा फोटो का यूज़ कर लिया। जिस अमरिंदर सिंह को आप बोल रहे हैं 4 जगह वोटर ID है, वो खुद कह रहा है कि हमने एक ही वोट डाला है और हमारा एक ही वोटर ID, हमने 4 बार अप्लाई किया था तो 3 बार एक्स्ट्रा बन गया था, तो मैंने उनको रिजेक्ट करवा दिया। तो जो झूठ का अभी आपको पिछले 3-4 महीनों से जर्मन शेफर्ड यानी कि ध्रुव राठी का वीडियो नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए नहीं दिख रहा है कि ध्रुव राठी का जगह राहुल गांधी ले चुका है। जैसे वो हाफ फैक्ट वाली बातें कर रहा था ना, ये पूरा हाफ फैक्ट वाली बातें राहुल गांधी करता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये आज से कुछ दिन पहले इन्होंने बोला था कि अरुण जेटली जी के बारे में, उनका देहांत कब हो गया? और तक किसान प्रोटेस्ट बाद में हुआ 2020 में ये फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ और उनका देहांत 2019 में ही हो गया। ये कह रहे हैं कि हमको वही कहा था कि हमको किसान आंदोलन रोकने के लिए। तो दिमाग इसका पता नहीं कहाँ है। आदमी कहता है 60 साल के बाद होता है बुद्धि, या फिर घुटने में होता है। इसका दिमाग तो हमको लगता है उसी बार डांस में छूट गया जहाँ इसकी अम्मी धंधा करती थी। आपका क्या नाम है? अर्पिता सिंह। अर्पिता, देश के PM कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आपको? बढ़िया। ठीक लगते हैं? हाँ। अच्छे लगते हैं PM? हाँ। देश का सबसे अच्छा लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तो अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं राहुल गांधी के बारे में।
वो सिखाया है। अच्छा। एक मिनट एक बात बोलने दो भाई साहब, एक बात बोलने दो। इस बच्ची को सिखाया गया है, समझ रहे हो, इस बच्ची को सिखाया गया, इसको भी हैक कर लिया। यानी इस बच्ची ने बोला कि देश का प्राइम मिनिस्टर सुनिए, अब राहुल गांधी वीडियो देख के बोलेगा हैक कर लिया बच्ची को, बच्ची का भी हैक कर लिया, इसके अंदर भी ब्लूटूथ वाईफाई है। राहुल गांधी तो कह रहे वोट चोरी करके वो पीएम बने, वोट चोर गद्दी छोड़। अरे भैया इटली भग जाएगा, इसका थोड़े से दिन रुक जाओ, ये इटली ही जाएगा, ये अपनी अम्मी जान के पास इटली जाएगा, क्योंकि इस बच्ची को भी ईवीएम हैक कर दिया। सुनिए, 10 साल के बच्चे को भी पता है मोदी देश के लिए क्या है, लेकिन 56 साल के बूढ़े को नहीं पता है राहुल गांधी को कि मोदी देश के लिए क्या है। उनके ऊपर आरोप करता है, शर्म आनी चाहिए। ये आज के बच्चे कल का भविष्य, एक नारा चलता था, एक कहावत थी हमारे देश की, आज पता चलता है कि छोटा सा बच्चा भी जब नरेंद्र मोदी को सुनता है तो उनका फैन हो जाता है, उनका मतलब समझिए हैकर बन जाता है कि बड़ा होगा तो ऐसा नेता अपने देश के लिए मैं चुनना पसंद करूंगा। लेकिन राहुल गांधी के लिए कभी आपने देखा किसी ने सोचा हो? अब जाइए, ये जगह जगह यात्राएं कर रहे हैं, अरे इससे अच्छा 4 धाम की यात्रा पे निकल जाओ, शायद कर्म सुधर जाएंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, वोट अधिकार यात्रा। अच्छा राहुल जी, हमने देखा वोटर अधिकार यात्रा जब निकली तो राहुल गांधी के साथ साथ जो है लालू यादव भी उस मंच पर दिखे। लालू यादव ने एक ही बात बोली, चोर भगाओ देश बचाओ। यार ये कौन सी किडनी है जो अंबानी के घर में मटर पनीर खाना होता है ठीक हो जाती है, इफ्तियार की पार्टी में खजूर खाना होता है ठीक हो जाती है, चुनाव आयोग के यहाँ पे मिल करके राहुल गांधी रैली करनी होती है ठीक हो जाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस आती है पैरोल खत्म हो रही है, अरे किडनी खत्म हो गई मेरी। ये कौन सी किडनी है, हमें भी बताया जाए। खामखा लाखों रुपया खर्च हो रहा है डॉक्टरी के ऊपर, बेचारे जो डायलिसिस करा रहे हैं, जिनका हजारों रुपया रोज का लग रहा है, उन्हें ये बताओ ये कौन सा उपाय है। वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोर है और वोट चोर गद्दी क्यों नहीं छोड़ रहा। वोट चोर वो है तो तुम्हारे नाना ने क्या किया था, 12 वोट मिले पटेल साहब को, 3 वोट गए नोटा में, प्रधानमंत्री नेहरू बन गए। इंदिरा जी को तो बाद हाई कोर्ट ने सेंशन लगा करके रोक लगा दी थी, उन्होंने आपातकाल लगाया। सोनिया गांधी 1980 में शादी करके आती हैं, 1983 में उनकी नागरिकता मिलती है। 3 साल किसके कहने पे कौन से संविधान के तहत वोट ला रही थी, ये भी जनता को बताइए। ये कौन से संविधान के तहत आपका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी करता आ रहा है, आज आप किताब उठा के चल रहे हैं, जबकि आपको ये नहीं पता पन्ने कितने हैं, अनुसूचियां कितनी हैं उसके अंदर, ये नहीं पता आपको, लेकिन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये क्यों नहीं बोलते हो, कह रहे मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मैं देख रहा पार्लियामेंट के बाहर प्रियंका गांधी भी हाँ, तो इनको बोलो, प्रियंका गांधी जी को, अपने भाई पे भी बोले कि राहुल गांधी जी जब जब डरते हैं ईडी पे सवाल खड़ा करते हैं, राहुल गांधी जी जब जब डरते हैं सीबीआई पे आरोप करते हैं, राहुल गांधी जी जब जब डरते हैं सर्वोच्च न्यायालय पे आरोप करते हैं, राहुल गांधी जी जब जब डरते हैं चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, राहुल गांधी जब जब डरते हैं सेना का अपमान करते हैं, राहुल गांधी जब जब डरते हैं विदेशों में जाके भारत का अपमान करते हैं। ये भी तो जनता को बताओ।